मिरेकिल ऑफ कुरान। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं कुरान के, वो ट्रेडिशनल हैं। जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो कुरान की सच्चाई को नहीं जान पाते, और ना ही वो वेदों की सच्चाई को जान पाते। वो तर्जुमा अगर करेंगे, भले ही वो किसी मदरसे के आलिम हों या किसी गुरुकुल में पढ़े हों। ये मेरे पास में देखिए भगवत गीता है और ये कुरान है। ये दोनों ऐसी पुस्तकें हैं हमारे यहाँ कि वेदों का सार है इसमें, और ये कुरान है, इसमें तमाम किताबों का सार है जितनी भी दुनिया में आई हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि सबकी ये रिसेंट बुक है, लेटेस्ट बुक है, या कह लीजिए लास्ट ये एपिसोड है खुदा की तरफ से आया हुआ। लास्ट जो वेदा है, अंतिम वेदा, जो टेस्टामेंट है वो लास्ट टेस्टामेंट है। तो कुरान को समझने के लिए खुदा की अज़मत को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने कुरान को समझा नहीं है और तर्जुमा कर दिया है, तो उस तर्जुमे से बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि कुरान में ज़मीन को चौकोर बताया गया है। बहुत से समझते हैं कि ज़मीन को सोने के सिक्के की तरह या गोल सिक्के की तरह या बॉल की तरह बताया गया है। ऐसा नहीं है। देखिए, ज़मीन गोल है, इसमें कोई शक नहीं। तो ज़मीन गोल है, ये बात वेदों में भी है और कुरान में भी है। लेकिन कैसी गोल है? स्फेरिकल गोल है। मतलब जो आप सूरह नाज़िया पढ़ेंगे तो उसकी जो आयत पढ़ेंगे 39, तो आप देखेंगे तो उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दहा, तो उसका तर्जुमा लोगों ने सही किया ही नहीं। दहा के जो दूसरा आप सिनोनिम देखेंगे तो ऑस्ट्रिच एग के भी हैं, यानी कि ऐसा अंडा जो शतुरमुर्ग का हो। और शतुरमुर्ग का अंडा होता है, गोल नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से स्फेरिकल होता है। तो इस तरह की है ज़मीन। और हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वो कुरान को जो देखते हैं, बहुत बड़े बड़े आलिमों का मैं कुरान देखता हूँ, शायद कोई बचा हो हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बाहर के मुल्क होगा, तो वो उस बात को नहीं समझ पाए। सूरह फुसिलत जो है उसकी 53 आयत है, उसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला साइंस के ज़रिए, इल्म के ज़रिए या आने वाली रिसर्च के ज़रिए आपके नफ्स में, आपके जिस्म में, आपके फिजिक्स में, आपकी शरीर में क्या है और इस कायनात में क्या है, इस यूनिवर्स में क्या है, इस मल्टीवर्स में क्या है, उससे ये साबित कर देगा कि कुरान जो है वो ट्रुथ की किताब है। ऐसे आप सूरह फुरकान आप पढ़ेंगे कि 25वीं आयत पढ़ें तो आप पता चलेगा आपको कि कितने पहले 1400, देखिए 40 साल, 44 साल, 45वां लगा है आपकी, सॉरी, जिसे हिजरी कहते हैं। तो इससे पहले ये बात जब कुरान नाजिल हुआ तो उस वक्त ये बात बताई गई कि सूरज जो है वो रोशनी देता है, जो चांद है उसकी बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड रोशनी है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है। और ये मॉडर्न साइंस ने ये बात बताई। और जो बात सूरह मैंने बताया नाज़ियात में बताई गई है, तो वो बात भी अब मालूम हुई है मॉडर्न साइंस के ज़रिए। और उस वक्त बता देना कि वो शतुरमुर्ग के अंडे जैसी है, तो बहुत अजीब लगता है लोगों को। तो हम लोग लंदन गए थे तो हमने देखा, वहाँ ग्रीनविच गए, जहाँ पर टाइम के बारे में पूरे, जब से शुरू हुआ टाइम को गिनना, महीने को गिनना, तब से अब तक जो है उसमें सारी हिस्ट्री है। तो हमने देखा कि वहाँ पर पूरा जो पहला साइंटिस्ट था उसका भी नाम है, दूसरे का भी नाम है, और आज जो अंतिम साइंटिस्ट हुआ है उसका भी। तो जो घड़ियाँ हैं उनमें कैसे विकास हुआ है बताया गया है। तो मेरा कहना ये है कि हमारा जो ये तरीका है, जब हम सूरह फुसिलत की जो 53वीं आयत पढ़ें तो पूरा कुरान रिफ्लेक्ट होता है इस आयत में। मतलब एक ऐसी बड़ी पेशन गोई है जो किसी आलिम ने नहीं की। तो ये हमें ज़रूर करनी चाहिए थी कि हमें इसमें देखें कि ये जो इस पे जोर ही नहीं दिया, इसको समझा ही नहीं। एक मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जो इस सदी के समझ लिए, बल्कि तकरीबन 500 सालों से इतने बड़ा आलिम हुए हैं कि जिन्होंने सोचने का और लोगों को बताया कि वो सोचें, गहराई से सोचें। और उन्होंने मिसाल के तौर पे सोचने का तरीका क्या है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हर इंसान जो है वो अपनी नेचर में पैदा होता है, यानी कि मुस्लिम पैदा होता है, और वो अपने चारों तरफ के माहौल से वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी बन जाता है। तो जो लोग अपने आप को इस माहौल से बचा करके अपने आप को प्रिजर्व रखते हैं उस माहौल में जिसमें पैदा हुए थे, यानी कि वो कुदरती माहौल में अपने आप को नेचर से मिलाए रखते हैं, तो वो इस्लाम पर ही हैं। और ये सूरह बकरा में भी ये बात कही गई है कि आप ईसाई हो,
यहूदी हो, मुस्लिम हो या साबई हो, ये कोई भी हो, मतलब इसमें सब मज़हब आ गए हैं कि उन पे ये ईमान होना चाहिए कि जो इनविजिबल है वो एक्चुअली वो ताकत है, जो विजिबल है वो हम जो देखते हैं वो सब भ्रम मात्र है। अब ये साइंटिस्ट ने बताया कि जो आंखें देखती हैं हमारी वो भ्रम मात्र हैं, वो नहीं होता जो देखती है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आप देखते हैं रोज़ सूरज उगता है, सूरज छिप जाता है, जबकि ये बिल्कुल झूठी कहानी है। न सूरज उगता है, न सूरज छिपता है, न सूरज सनराइज करता है, न सनसेट होता है, लेकिन हम सब लिखते भी हैं, बोलते भी हैं अपनी ज़ुबान में। और सूरज के बारे में जो कुरान ने सूरह यासीन में बताया है, तो वो बताया कि ये अपने अपने ऑर्बिट्स में सारे सैयारे घूम रहे हैं, सारे सैयारे गोल हैं, और सूरज इनको, सोलर सिस्टम जो है हमारा, सूरज इन सबको शक्ति देता है, रोशनी देता है। तो और सूरज की जो, बहुत से लोग सोचते हैं सूरज में ईंधन कहाँ से आता है, लकड़ी कहाँ से आती है, क्या जलता है उसमें, बहुत परेशान रहते हैं। तो कुरान खुद इसके बारे में बता रहा है कि उसके अंदर जो ईंधन है वो एटॉमिक ईंधन है। तो अगर आप सूरह यासीन को, सूरह नाज़ियात को, सूरह फुरक़ान को, सूरह नहल को गौर से पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे और अपने आप को, ना आप हिंदू होंगे, ना मुस्लिम होंगे, ना सिख होंगे, ना ईसाई होंगे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान होंगे, खुदातरस इंसान होंगे। ऐसे इंसान होंगे जैसे हज़रत खदीजा थी, ऐसे इंसान होंगे जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ऐसे इंसान होंगे। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान तो 40 साल के बाद नाजिल हुआ, लेकिन उससे पहले से वो ईमानदार थे, अमीन थे, बहुत बेहतरीन, हर चीज़ में उनका जवाब नहीं था। उनकी वाइफ जो बनी बाद में, जो वीडियो थी पहले से, तो आप देखें, या उनके चाचा थे, कितने समझदार थे। तो विजडम जो है वो सिर्फ कुरान से नहीं मिलती। विजडम के लिए कुरान हदीस में है कि वो कहीं से भी मिल सकती है, वो आपका खोया हुआ सरमाया है। क्योंकि जितनी भी किताबें दुनिया में आई हैं वो सब अल्लाह की तरफ से आई हैं, उन सब में विजडमफुल एक्ट करने के लिए हमें बताया गया है। अब जैसे नॉन विजडमफुल एक्ट, बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं फिर भी हिंसा करते हैं, बहुत से लोग वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, फिर भी हिंसा करते हैं। और मैं देखता हूँ हमारा देश जो है वो इस बात का एक तरह से बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये हिंसा से मुक्त है और हिंसा नहीं चाहता। सारे धर्म जो है यहाँ, इसीलिए इसको कहा गया गज़वा हिंद। गज़वा हिंद का मतलब ये होता है, जैसे गज़वा बदर, गज़वा सॉरी ये फतेह मुबीन को भी गज़वा कहा गया है, जैसे सुलह हुदैबिया कहा तो गज़वा हुदैबिया कहा गया है। तो वो गज़वा क्या है कि लोगों से मोहब्बत करना, लोगों को प्यार करना। और देखिए खुदा की कितनी बड़ी हिकमत है कि पहले 3 जंगें कराई, जब देखा कि जंगों से नहीं हुआ, लोग सच्चाई को नहीं जाने और लोग जो है कंट्रोवर्सी में रहे, लोग आइडल वर्शिप में रहे, तो फिर उनसे क्या किया कि सुलह की गई, और सुलह भी उनकी शर्तों पे की गई। तो आज भी मैं ये कहता हूँ, चाहे मणिपुर का मामला हो या कहीं और का मामला हो, तो हम सहनशीलता को अपनी ना खोएं। हमें सहनशीलता खो जाती है तो इंसानियत खो जाती है। वहाँ वेद और कुरान ही ख़त्म नहीं हो जाते, वहाँ इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है। और खुदा ऐसे लोगों को जो इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो रहा हो, पूरे दुनिया में कहीं भी हो, मणिपुर हो या कहीं भी हो, तो उसको पसंद नहीं करता। तो मेरा तो मानना यहाँ तक है कि मौलाना वहीदुद्दीन और अगर स्वामी विवेकानंद किसी और जगह पैदा होते तो इतने सहनशील ना होते, स्वामी दयानंद यहाँ पैदा ना होते, कहीं और होते, तो उनकी कहानी कुछ और होती। वो जो वासुदेव कुटुंब के उनका जो सबक है, जो कुरान का असल सबक है, जो हमारे गीता का, रामायण का है, उसका मतलब ही यह है समझने का, भागवत गीता का, कि पूरा संसार एक परिवार है, हर इंसान से प्यार करो, हर इंसान से मोहब्बत करो। किस तरह की घटना बहुत दिल को दुखा देती हैं जब से घटना हो जाती है, जैसे अब हुई है दुखद हमारे देश में, मणिपुर में, तमाम दुनिया में हमारा नाम खराब किया है। तो क्यों की गई है कि हमारे जो लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें बांधा हुआ है। तो हम कुरान को जो पढ़ें तो विजडम के साथ पढ़ें, चाहे वो सूरह फसीलत की जो मैंने बताई 53 आयत को अगर 1000 बार भी पढ़ोगे तो आपको उसका नए मतलब मिलते रहेंगे, आप उसमें से कुछ ना कुछ नया पाते रहोगे। जैसे मैंने बताया कि शतुरमुर्ग के अंडे की तरह, यानी कि ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह दुनिया स्फेरिकल है और न सूरज निकलता है न सूरज छिपता है, और लाइन इस जवाल का टाइम आता है नहीं, ये आपकी गलत फहमी है कि जवाल का वक्त है। तो कभी अगर इस पर भी सवाल करना चाहे कि मैं लाइव प्रोग्राम देता हूँ। और अब देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों को कि किसी को कन्वर्ट करना हो, किसी को इधर बुलाना हो, उधर बुलाना हो। हमारा मकसद है लोगों को इंसान बनाना, खुदा से जोड़ना। तो जो खुदा से जुड़ गया समझ लीजिए वो हमारा साथी बन गया। मैं चाहूँगा कि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरी दुनिया में पहुँचाए, ताकि हमारे मुल्क में शांति हो, मणिपुर में शांति हो, और
तमाम दुनिया में शांति हो। इसी के साथ में मैं आपसे कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी वीडियोस देखें जिसमें सच्चाई बताई गई हो, और जो झूठ वाली वीडियो होती है वो अट्रैक्टिव लगती हैं, और हमारी वीडियो शायद आपको अट्रैक्टिव ना लगती हो, लेकिन ये आपको ईश्वर से मिलाएगी और आपका जो स्थान है वो इंसान से बड़ा सर्वोच्च हो जाएगा।